हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। होप सारे बढ़िया हो गए। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एक पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। ठीक है, अ फोटोग्राफ बोलो, फोटोग्राफ बोलो। फोटोग्राफ क्या होता है भाई? कोई भी फोटो हुई। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमने नया नया चैनल शुरू किया है, तो पहले ही नहीं पागलों की तरह शुरू कर देंगे। ज़रा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी लैंड, और आज पता नहीं मैंने पान खा लिया शायद, इसलिए लैंड की जगह नैंड बोल दिया मैंने। तो एनीवेज स्टडी लैंड, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी हम सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स कुछ स्पेसिफिक रहेंगे, बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो हम कवर करेंगे ह्यूमैनिटीज़ के क्लास 11। जैसे कि स्टार्ट हमने इंग्लिश से किया है, और सबसे पहली पोइम जो है हमारी वो है अ फोटोग्राफ। तो मेरा क्या रहेगा यार, मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं परफेक्ट ऐसे टीचर की तरह नहीं, मैं उस तरीके से तुम्हें समझाऊं जिससे तुम्हें आराम से समझ भी आ जाए और ज़्यादा फिर लफड़ा ना हो एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है फोटोग्राफ, और इसको भाई ज़रा नोटिस कर लिया करो कि किसने लिख रखा है। एक मार्क्स का क्वेश्चन का ये आ जाता है, तो एक नंबर फालतू में चला जाएगा भाई, है ना। कोई भरोसा नहीं होता, हम तो यहाँ पर एक नंबर से पास हो रहे होते हैं। तो भाई देख लो ज़रा, शर्ले टूल्सन। तो मैं अंग्रेज़ की औलाद नहीं हूँ, तो अगर मेरे से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो गया सो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओके, तो ये नाम है यहाँ पे शर्ले टूल्सन। ओके, तो ये ज़रा नाम नोटिस कर लीजिए। तो ये इस लड़की ने इस पोएम को लिखा है। अब बेसिकली इसका बड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। इस पोएम में आपको बताया गया है, फोटोग्राफ में एक जो मैसेज दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि जो चेंज होता है ना, क्या बोला, चेंज। हाँ, तो भाई जो मेन मैसेज हमें पोएम देना चाहती है वो क्या है कि जो चेंज होता है ना, चेंज, यही एक स्टैटिक चीज़ है लाइफ की। अब भाई ये 3 वर्ड बोले, क्या लफड़ा कर रही हूँ मैं, मेरा बोलने का मतलब क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं भाई। ये आपने भगवत गीता में भी सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का एक नियम है। तो बस वही इसका जो है एक मेन मैसेज दिया जा रहा है इस पोएम में कि आपके साथ चाहे कोई वो इंसान ही क्यों ना हो जो आपके बहुत क्लोज है, या कोई ऐसी जगह हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ बदलती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब चाहे वो कोई चीज़ है वो आपसे कुछ टाइम के बाद हो सकता है दूर हो जाए, राइट। अब वो जगह है, हो सकता है आपको उस जगह से जाना पड़े, हो सकता है वो इंसान है, उस इंसान को किसी वजह से आपसे दूर होना पड़े। किसी भी वे में चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बदलती हैं, और ये बदलना हमेशा, और ये बदलाव जो है ये एक ना एक टाइम पर आता ही है। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को और अच्छे से आप समझोगे जैसे हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे आते हैं भाई, पहले इस पे, पहले स्टैंजा पे, फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। ज़रा देखते हैं क्या बोला है इसमें। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand and she the big girl, some 12 years or so. अब हर एक पोम की ना अक्सर ना लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमारा सर फट जाता है। इसमें लैंग्वेज आप ध्यान से देखोगे तो ईजी है। ठीक है, तो बेसिकली जो पोइटेस है, यानी जो लड़की है जो जिसने ये पोएम लिखी है, ठीक है, उसका क्या नाम था, चलिए ज़रा रिवाइंड करते हैं, शर्ले। ठीक है, मैंने अभी निक नेम बोल दिया, मैंने पूरा नाम नहीं लिया। तो वो लड़की जो है वो बेसिकली एक फ़ोटोग्राफ है, वो देख रही है, वो एक फ़ोटो देख रही है जो उसकी मम्मा का है, और उसके साथ उनकी 2 जो है बहनें हैं, कज़न बहनें, उनकी मम्मा की बहनें हैं। वो तीनों की वो फ़ोटोग्राफ है जो उन्होंने बीच के किनारे पे खींची है जब उनकी मम्मा सिर्फ 12 साल की थी। एनीवेज, ये मैं थोड़ा सा आपको आगे का भी बताया, लेकिन जो यहाँ तक हमने लाइन पढ़ी है इसमें बोल रहा जा रहा है कि वो जो लड़की है वो बोल रही है, The cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling. तो वो उस टाइम को बेसिकली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रही है। उनकी बेटी यानी कि पोइटेस जो है वो देख रही है, वो जो फ़ोटो है उसके हाथ में, वो बेसिकली उसका जो फ्रेम है ना, जैसे ये फ़ोटो है, ठीक है, तो इसका बेसिकली एक फ्रेम रहता है। तो ये जो फ्रेम है ये बेसिकली कार्डबोर्ड यानी गत्ते का बना हुआ है। उसमें वो देख रही है कि व्हेन द 2 गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग होता है जैसे कि आप देखते हो ना, ये आपने कहीं आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो इसको कि अगर यहाँ पे बीच है, ठीक है, तो बीच के किनारे सैंड कितनी सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पर जब हम चलते हैं तो पैरों के निशान जो है वो वहाँ पर आप छप जाते हैं उस सैंड पर, उस मिट्टी पर। तो बेसिकली वही हो रहा था। जो पोइटेस की मम्मा हैं
ठीक है, वो उनकी फ़ोटोग्राफ थी, उनकी फ़ोटोग्राफ को वो देख रही थी बेसिकली, और उनके साथ उनकी 2 गर्ल कज़न्स भी थी, यानी उनकी मम्मा की 2 बहनें थी, ठीक है, जो उनकी मम्मा के साथ पैडलिंग कर रही थी, यानी कि जो सी शोर है, ठीक है, यानी बीच का वो जो किनारा होता है वहाँ पर वो चल रहे थे बेसिकली, और दोनों बहनों ने उनकी मम्मा का हाथ जो है वो पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, उसकी जो मम्मा थी वो उन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ी थी, उम्र में भी बड़ी थी, ठीक है, और उस टाइम पे उनकी मम्मा 12 साल की थी। तो समझ लीजिए कि उनके एकदम बचपन की, वो अपनी मम्मा की बचपन की फ़ोटोग्राफ देख रही है पोएटिस, ठीक है, जब उसमें उसकी मम्मा सिर्फ 12 साल की थी और उसके साथ उनकी कज़न बहनें भी थी। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, चीज़ें आपने नोट करते जानी है, सुनते जानी है, बस सुनते जाओ कहानी, कुछ नहीं है। और ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तो वो तीनों ने बेसिकली उन्होंने फ़ोटो ली थी, जो अंकल थे उन्होंने कैमरा पकड़ उनकी फ़ोटोग्राफ ली थी, और वो तीनों बहुत क्या कर रही थी, खुशी से स्माइल कर रही थी कैमरा की ओर। तो ये बेसिकली फ़ोटोग्राफ को देखने पर पोएटिस को पता लग रहा था। A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। अब इस लाइन पर ज़रा आप गौर करेंगे, ठीक है, इसकी ना 2 इंटरप्रिटेशन निकल के आ सकती है, इसके बेसिकली 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। पहले हम फर्स्ट मीनिंग पे गौर करते हैं। फर्स्ट मीनिंग इसका ये हो सकता है कि जो उसकी मम्मा का उसे चेहरा नज़र आ रहा था, तो फ़ोटो जो थी उस टाइम पर बेसिकली पोएटिस तो थी, वो तब उसका जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी मम्मा के छोटे होते की फ़ोटोग्राफ है, उनके बचपन की है। तो जब भी हम खुद के भी बचपन की कोई भी फ़ोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं, हम खुद ही अपना बचपन याद करते हैं, तो कैसा लगता है यार, जब आप एकदम छोटे से थे, कोई चिंता, कोई टेंशन, कुछ नहीं होता, बस एक स्माइल होती है आपके चेहरे पे, और वो बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो हमेशा रियल होती है, ठीक है, उनके अंदर कोई फ़िल्टर्स नहीं होते, क्योंकि जब जैसे जैसे हम बड़े होंगे, आगे पीछे के लोगों की बातें सुनेंगे, समझेंगे, सोसाइटी को, उस हिसाब से हमारी जो चीज़ें होंगी अंदर का पर्सनैलिटी जो होगी वो बदल जाएगी। लेकिन जो बचपन होता है यार, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा ज्ञान तो देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे जो मज़े आते हैं ना सबसे ज़्यादा लाइफ के, वो बचपन में ही होते हैं। तो वही तभी इन्होंने बोला है, एक उसकी मम्मा का एक बहुत ही स्वीट फेस, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत खुश, उनके अंदर वो बचपना, वो कह सकते हैं ना, वो खुशी नज़र आ रही थी, ठीक है। तो वो फ़ोटोग्राफ कब की है, जब पोएटिस जो है, पोएटिस बोल रही हूँ यानी वो लड़की जो है, तब वो उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उनकी मम्मा की फ़ोटोग्राफ थी बचपन की, तो उनका चेहरे पे वो झलक, वो एक कहते हैं ना कि एक लाइवलीनेस होती है अंदर, वो खुशी, वो उम्मीद, ठीक है, वो पॉजिटिवनेस, वो सब दिख रहा था उनकी मम्मा को ये चेहरे पे, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि वो तब वो बहुत छोटे थे, वो उनके एकदम बचपन का फ़ोटोग्राफ था, ठीक है। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो वो समुद्र है, वो जो सी है, तो जब आप नोटिस करेंगे तो वो उस टाइम पर भी वैसा था और वो आज भी वही है, वैसा ही है, तो वो उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया। सो विच अपेयर टू हैव चेंज्ड लेस मीन्स उसमें ज़्यादा बदलाव जो है वो नहीं आया, वो आज भी वैसा ही है, ठीक है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो, जब वो बेसिकली, मैंने बोला कि उस टाइम पे वो कर क्या रहे थे, ये बेसिकली अगर बीच है तो वो उसके किनारे पे पैडलिंग कर रहे थे, यानी चल रहे थे, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा जब हम बीच के किनारे चल रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब पानी की लहर आती है वो इसके ऊपर, वो थोड़ी आगे किनारे से थोड़ा और आगे की ओर आती है, तो वो जो भी ये पैरों के जो निशान पड़ गए होते हैं उस मिट्टी के ऊपर, उस सैंड के ऊपर, वो उसे क्या कर देती है, मिटा देती है, ठीक है। जब वो लहरें उठती हैं ना, वो आगे की ओर आती हैं, तो वो जो निशान होते हैं वो मिट जाते हैं, वही होता है ना। तो वो जो सी है उसने क्या किया, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। जैसे वो सी की लहर उठती है और वो जो ट्रांसिएंट फीट यानी वो जो पैरों के जो निशान होते हैं वो क्या कर देता है, वॉश कर देता है, धुला देता है, मिटा देता है। ठीक उसी तरह पहला मीनिंग निकल सकता है इस लाइन का, ठीक उसी तरह उसकी मम्मा के चेहरे पे जो एक वो जिंदा दिली, वो जो खुशी, वो एक बचपन की जो एक जो रियल खुशी होती है ना, एकदम असली स्माइल जो होती है, कि वो अपनी ज़िंदगी को 100% एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना।
वो खुशी जो है वो वक्त के साथ साथ, यहाँ पर आप सी लगा सकते हो वक्त को, ठीक है। तो वो वक्त के साथ साथ जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम देखते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो जो कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर का एक जो बच्चा होता है ना, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है कहीं पे, है ना। तो वो उतनी खुशी हमारे अंदर नहीं आती। तो वैसे ही उनकी जो स्माइल है वो टाइम के साथ साथ वो जो खुशी है, वो जो जॉय है, वो जो लाइवलीनेस है, वो टाइम के साथ साथ फेड अवे हो गया। फेड अवे क्या बोल रही हूँ, मतलब वो खुशी जो है वो वक्त के साथ साथ मिट गई, ख़त्म हो गई। समझ में आया? इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या लिखा है सेकेंड स्टांजा में, सम 20-30 years लेटर शीड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली शीड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब इस फोटोग्राफ को लिए गए ठीक कोई 20 से 30 साल के बाद, मतलब वो जो मेमोरी जब बनी थी उसके ठीक 20 से 30 साल बाद, ठीक है, जब उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो पोइटेस को, मतलब लड़की को जिसने लिखी है, ठीक है ना, तो उसकी मम्मा जो है वो उसे फ़ोटो दिखाते हुए, इसे हंसते हुए बता रही होती है कि देखो ये मेरी बचपन की फ़ोटो है, देखो बेटी और डॉली को ना, मैंने कहा था ना वहाँ पे सिर्फ उसकी मम्मा नहीं, उनकी 2 बहनें भी हैं, तो उन्हीं का नाम इन्होंने लिया है। नाम नोटिस कर लो भाई, बेटी एंड डॉली। ओके, बहुत ज़्यादा गन तो डाल दिया मैंने, चलो। तो वो बेसिकली वहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने आए थे, इन्जॉय करने आए थे। तो वो हंसते हुए, वो उस जब भी उसकी माँ उस फोटोग्राफ को देखा करती थी तो वो उनके अंदर एक खुशी आ जाती थी, वो बहुत खुश हो जाती थी, और उनके चेहरे पे जो स्माइल होती थी ना, वो एकदम प्राइसलेस होती थी, ठीक है। जैसे कि आप खुद एग्जांपल लो, अगर आप अपनी कोई भी ऐसी फ़ोटोग्राफ देखो बचपन की, या कोई भी ऐसी याद जो आपके लिए बहुत, आपके दिल के बहुत करीब है, तो कोई भी चीज़ जो आपको उस चीज़ के बारे में रिमाइंड कर रही है, कोई फ़ोटोग्राफ होगी जो आपको याद है कि अच्छा हम उस टाइम पे वहाँ गए थे, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स आपके साथ थे, आपकी कोई बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ थी, ठीक है, तो आपको कैसा लगता है? नॉस्टैल्जिक याद जैसी तो अंदर से एक अच्छी सी खुशी होती है कहीं ना कहीं, है ना। तो वो एक स्माइल कहीं ना कहीं आती है जब भी आप वो जब यादें रिमाइंड होती हैं। हाँ, हल्का सा एक वो नॉस्टैल्जिक होता है, हल्के से एक सैडनेस आती है क्योंकि टाइम के साथ वो चीज़ें फेड हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा लगता है क्योंकि हम उन चीज़ों को फिर हम संभाल के भी रखते हैं, है ना। तो वही इनके साथ हुआ कि जब उनकी मम्मा उसे दिखाया करती थी, ठीक है, तो बहुत ही खुशी के साथ बताती थी कि भाई देखो ये बेटी, ये डॉली, ठीक है, ये हम, ठीक है। तो वो बता रही होती थी कि देखो उन्होंने कैसे हमें ड्रेस किया था, कैसे हमें कपड़े बनाए थे उस छुट्टी पे जब हम गए थे, ठीक है ना, बीच के किनारे, तो उन्होंने हमें कैसे क्यूट सा ड्रेसअप करवाया था। तो इस तरीके से वो जो पोइटेस को है वो बताती है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है ज़रा ध्यान से देखना। सो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। तो उनके लिए, उनकी मम्मा के लिए वो बहुत ही प्यारी सी एक याद थी, बहुत ही अच्छी याद थी, ठीक है। तो जब वो उनके लिए एक बहुत अच्छी याद थी, बहुत अच्छा उनका जो पास्ट वाला जो हॉलीडे है, जब उन्होंने मज़े किए थे, ठीक है ना, बहुत इन्जॉय किया था अपने बहनों के साथ, ठीक है, तो वो उनके लिए उनकी बहुत प्यारी सी मेमोरी थी। लेकिन जो पोइटेस है, इधर यहाँ पे बहुत चीज़ें नोटिस करनी है, ठीक है। तो मम्मा के लिए जो मेमोरी है, उसकी मम्मा की जो मेमोरी थी वो थी बीच हॉलीडे। क्या था वो? बीच हॉलीडे, ठीक है। लेकिन जो पोइटेस है उसके लिए वो मेमोरी तब बन गई जब उसकी मम्मा उसे बताया करती थी स्माइल करते हुए कि देखो ये हमारी ऐसे ऐसे फ़ोटो है, ठीक है ना। तो कैसे वो क्यों मेमोरी बन गई? क्योंकि उसकी मम्मा की जो उस टाइम पे वो स्माइल होती थी ना, वो एकदम रियल, वो बहुत खुश हो जाती थी और बहुत खुशी से उन्हें बता रही थी। तो वो जो लाफ्टर था वो पोइटेस के लिए बहुत, एक कहते ना कि बहुत प्रीशियस था, उसकी मम्मा की हंसी। ऑब्वियसली यार होगी, क्यों नहीं होगी, है ना। तो वो उनके लिए क्या बन गई? एक मेमोरी बन गई पोइटेस के लिए, हर लाफ्टर, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बोथ राय विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। कह रहे हैं कि वो दोनों ही मेमोरी जो हैं वो वापस नहीं लाई जा सकती। यहाँ पे बहुत बड़ा इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। क्या बोल रहे हैं वो? कि ना ही उसकी मम्मा की हंसी वापस आ सकती है अब, ठीक है, और ना ही उनका वो जो बचपन की वो याद है, कुछ भी वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं वापस आ सकता? क्योंकि उनकी जो मम्मा है वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। इसीलिए दोनों में से एक भी चीज़ जो है वो वापस नहीं आ सकती। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है? नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी
years as that girl lived. उस टाइम पे जब वो फ़ोटोग्राफ देखी थी तो जो उनकी मम्मा है वो सिर्फ 12 साल की थी, मैंने बताया है। तो वही सेम उतने ही साल हो चुके हैं उनकी मम्मा को मरे हुए, उनकी मम्मा की डेथ हुए, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। अब ये जब वो फ़ोटोग्राफ देखती है तो जब वो फ़ोटोग्राफ देखती है ना पोएटिस, तो उसको याद आता है कि किस तरीके से उसकी मम्मा जो है जब वो थी, ठीक है ना, उनके साथ, तो कैसे वो हंस करके दिखाया करती थी फ़ोटोग्राफ, उनके बारे में बताती थी कि भाई हमारा हॉलीडे, और वो उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती थी वो सीधा उसको रिमाइंड करती है जैसे वो उस फ़ोटोग्राफ को देखती है, क्योंकि तब उनके साथ उनकी माँ थी और वो कहीं ना कहीं बहुत ही वो उस चीज़ को बयां करने के लिए, जब वो उस फोटोग्राफ में उसको पूरी मेमोरी याद आती है कि भाई मेरी माँ मेरे को ऐसे ऐसे करके बताती थी, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल सीन होता है, वो अंदर से बहुत इमोशनल हो जाती है, ठीक है। और जब सडनली वो इस रियलिटी को रियलाइज़ करती है कि अब वो सब चीज़ें वापस नहीं आ सकती क्योंकि उसकी मामा जो है वो पास अवे कर चुके हैं, वो अब मर चुके हैं, तो इसको रियलाइज़ करने के बाद अब अपना दर्द को जताने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है। इट्स साइलेंसेस, मतलब अब सिर्फ साइलेंस है। साइलेंस मीन्स कोई वर्ड नहीं है, नन ऑफ द वर्ड कैन एक्सप्रेस हर ग्रीफ, उनका दुख कोई भी वर्ड जो है वो नहीं बता सकता। आई होप जो पोएम है वो आपको क्लियर हुई होगी, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। बाकी एक चीज़ है, मैंने आपको कहा था कि जो ये लाइन है इसके 2 मीनिंग्स निकल सकते हैं। एक तो ये मीनिंग हो गया कि भाई वो जो चाइल्डहुड वो जो है वो बचपन जो है वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं वो इंसान को बदल देते हैं। तो उसकी मम्मा की जो स्माइल है, ठीक है, वो जो बचपना है, वो जो जॉय था, वो वापस नहीं आ सकता। पहला मीनिंग तो ये था। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि, तो बेसिकली दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जो उसकी मम्मा का जो बचपन था, वो जो खुशी, और ठीक है, तब जब पोएटिस का जन्म भी नहीं हुआ था, और वो जो यानी वक्त के साथ साथ वक्त थोड़ी बदलेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें ज़रूर बदल जाती हैं। तो उससे क्या हुआ, टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, यहाँ पे फीट से ना रेफ़र किया जा रहा है उसकी मदर की बॉडी और उसकी मदर की लाइफ के बारे में, कि टाइम के साथ साथ फिर क्या हुआ, उसकी मम्मा की जो लाइफ थी, The sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet, कि जैसे जब समुद्र की लहर उठती है तो जो वो पैरों के निशान होते हैं वो कैसे गायब कर देता है उसे, ठीक है ना, वो अपने साथ ले जाता है, यानी क्या कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। हाँ, अब मैंने ठीक वर्ड यूज़ किया, अगर मैं इट इज़ क्वाइट रूड, सो हाँ, बट एनीवेज वो जो निशान है वो वहाँ से ख़त्म कर देता है। वैसे ही उसकी जो मम्मा की बॉडी है वो टाइम के साथ, यानी जो मम्मा जो है वो टाइम के साथ जो है आज उनके साथ पोएटिस के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका डेथ हो चुका है। दैट्स इट। इस पोएम के बारे में, इस पोएम में जो है इतना ही आपको बताया गया, और मेन मैसेज ये बोला है कि टाइम के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, जो चेंज है दैट इज़ द ओनली स्टैटिक थिंग इन दिस लाइफ। सो अब इसमें जो आपको कुछ नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी, उससे आपको क्या पता थोड़ी हेल्प मिल जाए। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज़ डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।